हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। ये एक सास बहू की कहानी है। अच्छी लगे तो पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक माँ अपने बेटे से कहती है, वाह बेटा, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। ये कहावत चर्चित कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती है। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। तुम माँ बन जाना और वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी और वो तुम्हें बहुत प्यार देगी। तुम एक बार करके तो देखना। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना। राहुल ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए मीनू से प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियम समय सब संबंध हो गया। मीनू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद न ही किसी ने बुलाया और न ही वो गई। राहुल ने मुँह से उसके हंसते हंसते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू न गिरा था। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गईं। राहुल के सामने खुश मिजाज माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल होता था मीनू के लिए। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेले बैठी रहती मीनू। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व मीनू के बीच बनी हुई थी। मुँह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही मुद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकारा नहीं था। अभी उनके एक दो बार राहुल से इस बारे में कहा भी था, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने के लिए उसने सारी ऊर्जा अपनी निकाल दी थी और घर वालों को मनाने के लिए राजी कर दिया था। दिन निकलते रहे, एक पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। यही सब सोचते सोचते मीनू एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक प्लास्टर चढ़ा दिया। ऐसे में वह पूरी तरह से पराश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता रहता था। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी ऊट पटांग सलाह दिया करते थे। एक बार सुभद्रा की माँ का फ़ोन आया और उसने कहा कि अपनी बहू मीनू को उसके मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करेगी। उसके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहां बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उन्होंने फैसला लिया कि अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। अब तक जो उन्होंने किया वो उन्हें याद आ रहा था। तब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की तलब में रहती थी। सुभद्रा को बात याद आई कि मेरा मायका तो बहुत अच्छा है, पर उस लड़की का मायका तो है ही नहीं। वो बेचारी कहाँ जाएगी और उसकी कैसे सेवा होगी। तभी उसके दिमाग में आया कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आखिरकार उसके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जाग उठी। उसकी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है, वह वहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्सुकता हो रही हो, वह शौक से यहाँ आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उसके मुँह से ये सब सुनकर मीनू की आंखों
में पानी भर आया। इसी ममता के लिए वह महीनों से तड़प रही थी। राहुल की बातों को सोच सोच कर वो गुदगुदा रही थी, क्योंकि वो कहता था कि एक दिन मेरी माँ जरूर बदलेगी। महीनों के अंतराल में सुभद्रा जी को विराम मिला था और मीनू को अपनी माँ मिल गई थी। राहुल ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत जो हुई थी, सबके हृदय में अब तो प्यार ही प्यार था और पूरी फैमिली अब प्रेम से रहने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो जो अपनी बहू के साथ गंदा व्यवहार करता हो तो उससे गुजारिश है कि अपनी बहू को समझे, बहू सास को समझे। यही एक परिवार की परंपरा होनी चाहिए।